हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी फेवरेट बुक एच.सी. वर्मा का एक अच्छे लेवल का प्रश्न। मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको गलत करेंगे। तो अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है और चैप्टर है प्यारे बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 38 ये क्वेश्चन है और इसको आप पढ़ पाए इसके लिए मैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लगा दूंगा, तो वहां से आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं इसको दिखा देता हूं, अगर आपको दिख जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन जिसपे दो बंदर लटके हुए हैं, तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। द मंकी बी shown in figure is holding on to the tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? Take G is equal 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया है, एक बार मैं इसको और समझा देता हूं। देखिए इसमें दो मंकी हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब जो मंकी ए है वो एक रस्सी से लटका हुआ है और मंकी बी मंकी ए के पूंछ से लटका हुआ है। अब उन्होंने कहा कि जो मंकी ए है ना, जब ये रस्सी पर ऊपर चढ़ता है तो मंकी बी भी इसके साथ साथ ऊपर चढ़ता है। भाई अब लटका हुआ है तो जिस गति से ए चलेगा तो उसके साथ साथ बी भी चलेगा क्योंकि लटका हुआ है ना। तो उन्होंने कहा कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। मतलब जिस भी रोप पर वो चढ़ रहा है मंकी, उस पर क्या फोर्स अप्लाई करना चाहिए कि वो मंकी बी को अपने साथ साथ ऊपर ले जा सके प्यारे बच्चों। और उन्होंने एक बात और बोली है कि जो मंकी ए है ना, ये अपनी पूंछ पर मैक्सिमम 30 न्यूटन तक का टेंशन फोर्स सहन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा बल लगा इसकी पूंछ पर तो इसकी जो पूंछ है ना वो गई, फिर टूट गई समझो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम समझ गए हैं। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बुक को हम रख देते हैं और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले बच्चों यहाँ पर हम एक बार फिगर बना लेते हैं थोड़ा बहुत। मान लीजिए कि ये मंकी ए है, ऐसा बहुत अच्छा फिगर मुझसे नहीं बनता है, इसलिए फिगर जैसा भी बने तो प्लीज इसको बुरा मत मानिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा मंकी ए है और इसकी पूंछ मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इसकी पूंछ है और इसने मान लीजिए इस तरह से एक रस्सी को पकड़ रखा है। इस तरह से मान लीजिए ये रस्सी, इस रस्सी को इसने पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये रस्सी को पकड़ रखा है इस तरह से और ये मंकी ए है। एक मंकी बी है, एक मंकी बी है और इसने इसकी पूंछ को पकड़ रखा है ऐसे, ये इस तरह से, ये मंकी बी है, ठीक। इसका मास उन्होंने दे रखा है 5 kg, इसका मास 2 kg। तो इस तरह से इस पर भी ध्यान देना है कि इसका मास 5 kg है, ये 2 kg। अब प्यारे बच्चों उन्होंने कहा कि मंकी ए इस पर चढ़ता है इस रस्सी पर, ठीक। तो क्या फोर्स इस रस्सी पर ये मंकी लगाए कि जो मंकी ए है ये बी को भी साथ साथ ऊपर ले जा सके। तो प्यारे बच्चों उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या मैक्सिमम फोर्स ये इस पर अप्लाई करे। अगर ऐसा बोलता तो क्वेश्चन कुछ आसान होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बोला कि क्या फोर्स ये इस पर अप्लाई करे कि ये इसको ऊपर ले जा सके। यानी कि सिर्फ मैक्सिमम फोर्स हमें फाइंड नहीं करना, हमें इसकी एक रेंज फाइंड करनी पड़ेगी कि क्या फोर्स ये इस पर अप्लाई कर रहा है कि ये इसको ऊपर ले जा पा रहा है। तो उस फोर्स की एक रेंज बनेगी। अगर मैक्सिमम कह देता या मिनिमम कह देता तब तो आंसर बहुत आसानी से निकल जाते, लेकिन यहाँ पर रेंज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस मंकी बी का एक एफबीडी बना लेते हैं।
ऐसे ये मंकी बी है ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इस मंकी के पूंछ से ये लटका हुआ है, तो इस पूंछ पर कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा, तो इसके कारण यहाँ पे टेंशन फोर्स आ जाएगा, जो कि हम मान लेते हैं टी है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका वेट भी नीचे की ओर काम करेगा। अगर इसका मास 2 kg है तो यहाँ पर जो वेट लगेगा वो लगेगा 20 न्यूटन, ठीक, क्योंकि जी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड इस पर लेना है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब मान लीजिए ये दो फोर्सेस इस पर लग रहे हैं और इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए कि ए है, तो हम यहां से हम फोर्स इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए, यही लिखी जाएगी फोर्स इक्वेशन, बिल्कुल यही लिखी जाएगी पहले बच्चों। अब देखिए, अब अगर हम मंकी ए का एफबीडी बनाने जाएं तो देखिए क्या बनेगा। ये मंकी ए है, ये मंकी ए है, ये इसकी पूंछ है और इस तरह से ये रस्सी को ऊपर पकड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इस रस्सी पर भी कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा। जरा देखिए मंकी ए किस फोर्स से इसको खींच रहा है। जिस भी फोर्स से मंकी ए रोप को खींचेगा, देखिए जब ये रोप पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, रोप को नीचे की ओर खींचेगा। तो रोप को ये जितने फोर्स से नीचे खींचेगा तो रोप भी इसको उतने ही फोर्स से ऊपर की ओर खींचेगी, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं, अगर इसको इस पर उत्पन्न टेंशन में टी डैश मानूं, तो जो रस्सी है वो इस पर लगा रही बल है एक टी डैश का फोर्स, यानी कि रस्सी के द्वारा इस पर लग रहा फोर्स टी डैश होगा। अब रस्सी इस पर इतना बल कब लगाएगी, जब ये मंकी रस्सी पर इतना बल लगाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के हमें प्राप्त क्या करना है, हमें यही प्राप्त करना है कि ये मंकी इस फोर्स पर कितना बल लगा रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें टी डैश की ही वैल्यू फाइंड करनी है, जी आप समझ लीजिए। अब देखिए क्या बच्चों, और इस पर क्या फोर्स होगा, एक ये फोर्स होगा 50 न्यूटन इसका वेट, और इसकी पूंछ पर एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है। ये देखिए ये वही टेंशन है, ठीक, क्योंकि ये इस पर लटका हुआ है तो टेंशन इस पर जरूर लगेगा। तो इस पर ऊपर की ओर और इस पर इसकी पूंछ पर कैसा नीचे की ओर हम दिखाएंगे टी, अगर यहाँ टी है तो यहाँ पे टी ही लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए अगर फोर्स इक्वेशन हम लिखेंगे पहले बच्चों तो ये आएगी टी डैश। अब देखिए एक चीज और देख लीजिएगा, मंकी बी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मंकी बी ए एक्सेलरेशन से ऊपर कब जा रहा होगा भाई, मंकी ए तो चुपचाप लटका हुआ है, मंकी बी जो है चुपचाप लटका हुआ है मंकी ए के पूंछ पर, है ना। तो मंकी ए जिस गति से ऊपर चलेगा तभी तो बी इसके साथ साथ चलेगा उसी गति से। तो अगर मैं कहूं कि मंकी बी ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि मंकी ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा होगा, यानी कि मंकी ए है जो वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा होगा, तो उसी के साथ साथ ये बी ए एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा। तो अगर ए एक्सेलरेशन हमने इसका माना है, इसका मतलब क्या है कि ये मंकी ए का एक्सेलरेशन है और इसके साथ साथ ये चल रहा है इस एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहां पर ये भी ध्यान रखना है। अब इसका फोर्स इक्वेशन अगर हम लिखें तो टी डैश माइनस ये वाला टी माइनस ये 50 इज इक्वल्स 5 इंटू ए, ये फोर्स इक्वेशन हमने यहां से लिखी। तो ये दो फोर्स इक्वेशन आई प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम ये देखने जाएं कि टी डैश क्या हो सकता है मैक्सिमम, है ना, यानी टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके लिए देखिए एक चीज यहां पर आइए, अगर हमें टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, यहां पर देखिए ये जो टी है ये कितना मैक्सिमम हो सकता है, पहले ये देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये जो टी है ना ये मैक्सिमम 30 न्यूटन हो सकता है, यानी जो बंदर की पूंछ है बंदर ए की वो 30 न्यूटन तक का फोर्स मैक्सिमम सहन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर टी की मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए, टी की मैक्सिमम वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 30 हो सकती है। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ लिख दूं तो ए की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब टी मैक्सिमम हो, तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही रख लें जो कि 30 है, तो
कितना आ जाएगा, ए आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया। तो अगर ए मैक्सिमम हो गया है, यानी कि ये बंदर ए के मतलब उच्चतम गति होगी ऊपर चढ़ने की, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मैक्सिमम त्वरण से ये ऊपर चढ़ सकता है, इससे अधिक त्वरण से ये नहीं चढ़ सकता है। अगर इससे अधिक त्वरण से चलने की कोशिश किया तो इसकी पूंछ टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर टी की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, मतलब 30 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? देखिए इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ए में 5 तक रखता हूँ तब तो ठीक रहेगा, 5 अगर ये रखें तो 5 दूनी 10 प्लस 20 यानी 30 न्यूटन आ जाएगा, जो कि टी की मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर ए इससे ज्यादा हो जाए, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि 6, तो अगर 6 हो जाए तो 6 दूनी 12 प्लस 20 32, अब 32 न्यूटन तक का फोर्स ही नहीं सहन कर सकती पूंछ। भाई ये टेंशन किस पर उत्पन्न हुआ है, इसकी पूंछ पर, है ना। तो ये तो 30 न्यूटन ही तक सहन कर सकती है, तो ये टी का मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर ये हुआ तो पूंछ टूटी, ये समझ लो। इसका मतलब अब ए हम 5 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अगर ए को 5 से ज्यादा बढ़ाया तो टी आ जाएगा 30 से ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ए की ये मैक्सिमम वैल्यू है और ए है क्या, इन दोनों के ऊपर चलने की गति। तो कुल मिलाकर जो बंदर ए है या बंदर बी है वो मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से चल सकते हैं, और अगर बंदर ए इससे ज्यादा गति से ऊपर चलने की कोशिश किया तो इसकी पूंछ टूट जाएगी। तो ये इसके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए टी डैश यहाँ से मैक्सिमम प्राप्त होगा। भाई जितना ज्यादा तेजी से ये रोप इसको खींच रही होगी, ये वाली रोप, उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है, यानी कि ये मैक्सिमम फोर्स होगा इस कंडीशन में। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लेंगे तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि जितना तेजी से ये ऊपर बंदर ए को खींच रही होगी उतना ही तेजी से ये ऊपर चलेगा। अब मैक्सिमम चल कितना सकता है, इतने से, तो इसका मतलब मैक्सिमम इतने से ये खींच सकती है। तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा अगर हम इतना एक्सेलरेशन लें। तो चलिए मैक्सिमम फोर्स निकाल लेते हैं, टी डैश। अब ये मैक्सिमम होगा, टी डैश मैक्सिमम होगा अगर यहाँ पर हम इसको 5 लें, और इस कंडीशन में टी कितना लेंगे, 30 न्यूटन। भाई मैक्सिमम की कंडीशन में तो टी कितना है, ये 30 है, तो इसको 30, ये 50 और 5 एक ही जगह पे 5, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से टी मैक्स कितना आ गया, जरा देख लीजिए, 25 ये हो गया और 80 से इधर चला गया तो 105 न्यूटन। ये प्यारे बच्चों है टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब बंदर ए मैक्सिमम इतने फोर्स से रस्सी को खींच सकता है। इससे अधिक से अगर खींचने की कोशिश किया तो इसकी पूंछ खींच जाएगी, मतलब इसके पूंछ टूट जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इससे ज्यादा से ये रस्सी को नहीं खींच सकता है। तो ये तो मैक्सिमम कंडीशन हो गई, लेकिन उन्होंने ऐसा थोड़ा पूछा है कि मतलब मैक्सिमम फोर्स बताओ। उन्होंने तो सिर्फ ये कह दिया कि फोर्स बताओ कि ये बी को ऊपर ले जा सके अपने साथ साथ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैक्सिमम फोर्स बताओ कि बी को अपने साथ साथ ऊपर ले जा सके। अगर सिर्फ ये पूछता तो ये हम निकाल देते, ठीक है। या फिर अगर पूछ लेता कि मिनिमम फोर्स बताओ कि ये बी को ऊपर ले जा सके, तो उसके लिए भी हम सॉल्व कर लेते, ठीक है। वहां पर हम ए मिनिमम फाइंड करते कि ए मिनिमम क्या हो सकता है और टी मिनिमम क्या हो सकता है, ठीक है। और फिर इसको इस इक्वेशन में रख के हम टी मिनिमम भी निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने मैक्सिमम या मिनिमम की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया कि फोर्स बताओ कि ये बी को ऊपर ले जा सके। यानी कि इस उन्होंने ना सिर्फ मैक्सिमम बोला ना मिनिमम बोला, सिर्फ फोर्स बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि हम हर एक फोर्स को फाइंड करेंगे जिस फोर्स पर ये इसको ऊपर ले जा सके, यानी कि हम इस फोर्स की रेंज प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जनरली बोल दिया बस कि फोर्स बताओ, तो हम सारे फोर्सेस को देखेंगे ना जिस पर ये ऊपर इसको ले जा सकेगा, तो इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो ये मैक्सिमम है। अब अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर लें टी डैश की, तो वो मिनिमम हो जाएगी। अब ये मैक्सिमम है और वो मिनिमम हो जाएगी, तो उसके बीच के सारे फोर्सेस के लिए ये इसको ऊपर ले जा सकेगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बीच वाला पोर्शन। तो यहां पर देखिए ये तो मैक्सिमम हो गई, अब मिनिमम क्या हो सकती है, तो जरा देखिए क्या मिनिमम फोर्स हो सकता है इसके टी पर, इसकी पूंछ पर। तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, अगर इनको चलना है ऊपर की ओर, अगर इनको ऊपर की ओर चलना है तो ए की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी ही चाहिए।
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप बताइए मुझको। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको ऊपर की ओर चलना है तो ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए। तो अगर ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए तो टी मिनिमम क्या हो सकता है, देखिए जरा। टी अगर 20 न्यूटन हो गया, अगर टी 20 न्यूटन हो गया तो 20 माइनस 20 जीरो, यानी ए जीरो हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। अब अगर टी इससे कम हुआ, 20 न्यूटन से भी कम हुआ, तो ये कम है, 20 माइनस में ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी और वहां जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो निगेटिव में मिलने लग जाएगा। यानी कि बंदर भी कैसे चल रहा है, नीचे की ओर, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि इसको ऊपर ले जाना है, इसके साथ साथ ऊपर ले जाना है, और बंदर ए कैसे चल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें ऊपर की ओर ही इसको ले जाना है। तो अगर ऊपर की ओर इसको ले जाना है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि 20 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 20 न्यूटन, क्योंकि अगर 20 न्यूटन से कम हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी और एक्सेलरेशन ए नेगेटिव में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बंदर ए और बंदर बी नीचे चल जाएंगे, जबकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऊपर की ओर बंदर ए जो है रो पर ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाने के लिए निश्चित रूप से इसको 20 न्यूटन से कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो 20 कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 20 न्यूटन। और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 20 न्यूटन है तो ए कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 20 यानी जीरो, तो ए मिनिमम यहाँ पर जीरो, यानी चुपचाप लटके हुए, कहीं नहीं जा रहे, चुपचाप लटके हुए। ठीक है, तो इस कंडीशन में टी कितना हो गया, या टी मिनिमम बोल दूं तो 20 न्यूटन। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर वो ऊपर चल रहा है, जैसा कि मैं एक बार और क्वेश्चन को देख लेता हूं, उन्होंने साफ साफ बोला है द मंकी बी मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, मतलब वो क्लाइंब कर रहा है, उसको क्लाइंब कराना है, उसको ऊपर चढ़ाना है, उसको रोकना नहीं है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ए है ना प्यारे बच्चों, रुक गया, जीरो हो गया, तो कुल मिला के जो टी है ये 20 न्यूटन हमने मिनिमम मान लिया है, लेकिन सही पूछो अगर इसको क्लाइंब करना है तो ये 20 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए, भले ही बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब 20.00001 न्यूटन ऐसा हो, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो, तब भी ये ऊपर चलेंगे। लेकिन अगर 20 न्यूटन ही हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उसको ऊपर क्लाइंब करना है, इसलिए जो टी की मिनिमम वैल्यू है वो 20 न्यूटन हमने मान लिया, लेकिन ये 20 न्यूटन से ज्यादा होगी, भले ही थोड़ा सी ज्यादा हो गई, तो समझ लो कि टी मिनिमम हमने ऐसा माना है, क्योंकि 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हमने 20 माना, लेकिन 20 से ज्यादा ही होना चाहिए, भले ही थोड़ा ज्यादा। अब देखिए यहां पे टी डैश की मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालें तो प्यारे बच्चों यहां पे मिनिमम वैल्यू रख लो जो कि 20 न्यूटन है, और ये 50 है, और ये इस कंडीशन में कितना है, जीरो है, तो वो रख लो। तो यहां टी डैश का मिनिमम मान क्या आ गया, 70 न्यूटन, ये 70 न्यूटन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो टी डैश की मिनिमम वैल्यू है 70 न्यूटन। अब टी डैश कुल मिला के मिला कितना, 105 न्यूटन और 70 न्यूटन के बीच में मिला। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो इस पर इसकी पूंछ पे जो मैक्सिमम टेंशन हमने लिया था वो 30 न्यूटन का था। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इस फोर्स, और उन्होंने बोला भी है, उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो टेंशन उस पर हो सकता है वो 30 न्यूटन तक हो सकता है, उतना वो सहन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इतना फोर्स मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि इसके इक्वल का साइन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। अगर ये इक्वल भी हो गया तो इस पर उत्पन्न मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन को ये सहन कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इधर आना प्यारे बच्चों, तो अगर ये 70 न्यूटन है, अगर ये 70 न्यूटन है तो टी कितना है, 20 न्यूटन, टी कितना होगा फिर 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन पर ये ऊपर नहीं चल पाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है उस कंडीशन में। जबकि इन्होंने बोला है कि क्लाइंब कर रहा है, अगर इसको क्लाइंब करना है तो निश्चित रूप से इसको 70 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा बड़ा हो, तो यहां पर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 70 न्यूटन पर हम प्यारे बच्चों इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, यहां पर इक्वल साइन लगा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है।
तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए हमेशा आती रहेंगी। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो भी हों, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।